एक सफल अस्थि से किसी ने पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन हर पल सीखता हूँ। वह व्यक्ति नहीं माना और गुरु का नाम जानने की जिद करने लगा। उस अस्थि ने बहुत समझा कि सीखने वाले के लिए हर परिस्थिति एक गुरु का कार्य करती है। वह जिद पर अड़ा रहा। सफल अस्थि ने आखिर हारकर कहा कि चलिए, मैं तुम्हें अपने कुछ गुरुओं के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला गुरु एक कुत्ता था। एक दिन मैं नदी के किनारे पेड़ की छाया में आराम कर रहा था कि एक कुत्ता आया। वह प्यासा था। कुत्ते ने नदी में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई नजर आई। उसने उसे दूसरे कुत्ता समझ लिया और उससे डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता रहा और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह रह कर वापस पानी के पास लौट आता। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा। उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। इस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद हमें छलांग लगाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। मेरा दूसरा गुरु एक चोर था। एक बार मैं देर रात किसी गांव में पहुंचा। वहां कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। तभी मैंने एक आदमी को देखा। वह दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे ठहरने की जगह के बारे में पूछा। उसने कहा कि इस समय आपको कहीं आसरा मिलना मुश्किल होगा। मैं एक चोर हूँ और अगर मेरे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो आपको मेरे साथ रह सकते हैं। उसके साथ मैं 1 महीने तक रहा। वह कभी सफल होकर आता तो कभी असफल होकर। जब वह असफल होता तो भी मुस्कुराते हुए कहता कि आज कुछ भी नहीं मिला, पर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता। उस दिन के बाद जब भी मैं निराश होता, तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती। उसने मुझे जीवन का हर हाल में आनंद लेना सिखाया। मेरा तीसरा गुरु एक स्टूडेंट है। एक कॉन्फ्रेंस में वह अपनी रिसर्च पुस्तक कर रहा था। एक प्रोफेसर लगातार उसमें चूक निकाल रहे थे। प्रोफेसर ने उसे परेशान करने के लिए मोमबत्ती जलाई और उसमें पूछा कि बताओ, ये आग और रोशनी कहाँ से आई? यदि ये बता दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुम इस रिसर्च के योग्य हो। स्टूडेंट से रहा नहीं गया और उसने फूंक से मोमबत्ती बुझा दी। अब उसने प्रोफेसर ने विनम्रता से निवेदन किया कि आप मुझे ये बता दें कि ये लोग आग और रोशनी कहाँ गई, तो ये मैं मान लूँगा कि आप सिखाने योग्य हो। प्रोफेसर को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई भी कभी भी और कहीं भी हमें सिखा सकता है। हमें सीखने के लिए लगातार तैयार रहना चाहिए। ये 3 कहानियाँ हमें सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए बड़ी बड़ी पोथियों की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये काफ़ी करीब से देखा कि लोग नया अपनाने को तैयार रहते हैं, वे ही लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं।